Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is 29th of May 2020. हमने कल टेंसेस शुरू किए थे और मैंने कहा था इसी काम को हम कैरी ऑन रखेंगे। कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस। उर्दू में इसका नाम है फ़ेल हाल मुतलक। अब इसका कायदा क्या है कि हम कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। कल भी मैंने आपको डिफाइन किया था कि जो कुछ आप मौजूदा ज़माने में करते हैं, फीमेल्स करती हैं, मेल्स करते हैं, तो जो कुछ भी आप काम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ता ते ती। तो डेफिनेशन को गौर से देखें। अगर कोई काम ज़माने हाल यानी मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर करे या मौजूदा ज़माने में किया जाए तो उसे उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक और अंग्रेज़ी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बड़ी आसान इसकी डेफिनेशन है। दूसरी भी बहुत आसान तरीके से समझ के अगर इसको बोला जाए तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो गौर से देखें। अगर कान खोल के सुने, समझने की कोशिश करें। अगर ज़माने हाल यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम को करने की आदत पाई जाए, किसी काम को करने की आदत पाई जाए तो उसे उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक और अंग्रेज़ी में प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस कहते हैं। प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अगर ज़माने हाल यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम को करने की आदत पाई जाए, जैसे आप सुबह सवेरे उठते हैं, वुज़ू के लिए जाते हैं, वॉशरूम से वापस आके फजर की नमाज अदा करते हैं, फिर सुबह की सैर के लिए जाते हैं, नाश्ता करते हैं, होमवर्क करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। तो मौजूदा ज़माने में आप जो कुछ भी करते हैं वो एक आदत है, इसीलिए इस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त, मौजूद। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। निशानी है इसकी ता ते ती। सारे बोलो ता ते ती। जैसे बुलाता है, बुलाती है, बुलाते हैं, बुलाता हूँ, बुलाती हूँ, बुलाते हो, पढ़ाता है, पढ़ाती है, पढ़ाते हैं। ठीक है जी। अब अगली चीज़ आपको दिखाते हैं। जल्दी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल्स हैं, क्या करना है, फेल की कौन सी हालत इस्तेमाल की जाएगी। यूज नंबर 1 में सिंपल, सीधे साधे जुमले। सिंपल में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल हमने सीखा। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप अपने रजिस्टर खोल के सामने रख लें तो ये कानून से मेरा लेक्चर सुन सकते हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की जाती है। क्या सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की जाती है। और या यूं कह सकते हैं लेकिन कुछ प्रोनाउंस के बाद फेल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ एस या ईएस का इजाफा भी किया जाता है। अब एक सवाल खुद ब खुद उठा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीख तो लिया कि in present indefinite tense we use the first forms of the verb, but after some pronouns we also add s or es with the first forms of the verb। तो सवाल क्या उठा कि हमने कहाँ पे सिर्फ फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करनी है, एस या es का इजाफा नहीं करना। मेरे साथ साथ बोलते जाएं। आई, करीब आके देखें। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कुछ भी लिख दो, द बॉयज। ठीक है बेटा।
क्या सीखा? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के बाद वी ओनली यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, नो एस और ईएस। इतनी बात समझ आ गई? याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे। बोलते जाए आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स 3, 4, 5 बार बोलेंगे तो सारी जिंदगी के लिए आपको ये चीज याद रहेगी। ये नहीं कहना कि मैं जाता हूं, आई गोस। किसी ने लिखा होता मैं जाता हूं, आई एम गो। आई एम गो नहीं, मैं जाता हूं, आई गो। और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल यानी वर्ब की पहली हालत के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है? ही, शी, इट, नेम्स एंड सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर, वाहिद, अकेला। तो क्या सीखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमने सीखा इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, we use the first form of the verb, but after some pronouns we also add s or es with the first form of the verb in present indefinite tense. अब एक सवाल ये उठा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद एस या ईएस का इस्तेमाल करना है और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करना। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के बाद एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करना। मैं जाता हूं, आई गो। हम खेलते हैं, वी प्ले। तुम दौड़ते हो, यू रन। वो पकाते हैं, दे कुक। लड़के खेलते हैं, द बॉयज प्ले। एस या ईएस का इजाफा नहीं आता। और कौन से वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एडिशन करना है एस या ईएस का? वो खेलता है, ही प्लेज। वो पकाती है, शी कुक्स। बर्फ पड़ती है, इट स्नोज। अली पढ़ाता है, अली टीच। आदमी तैरता है, द मैन स्विम्स। आदमी तैरता है, द मैन स्विम्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक चीज समझ आ गई। दूसरी चीज है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या सीखा आपने? नेगेटिव में आपने सीखा डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करना है। करीब करके देखें, नेगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करना। और डज नॉट या डू नॉट के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपके ज़हन में सवाल आया, फिर सवाल आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे डज नॉट का यूज करना है और कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद डू नॉट का यूज करना है। तो मैंने कल भी ऐसे किया था कि मैंने डज को डू बना दिया। आज फिर गौर से देखें, डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डू का मतलब है करना। इसकी सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। डू, डिड, डन, कम, केम, कम, रन, रैन, रन। तो डू इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या सीखा था? कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है? याद करो, ही, शी, इट, नेम्स एंड सिंगुलर नाउन्स। बोलो ना, ही, शी, इट, नेम्स। ओ यस, याद आ गया कि ही, शी के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या। तो डू क्या है? डू फर्स्ट फॉर्म है। अब डू के साथ हमने ईएस का इजाफा किया तो क्या बन गया? डज बन गया। अब एक बार ईएस का इजाफा हो चुका है, एस या ईएस का इजाफा कर दिया गया, तो दोबारा फिर एस ईएस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे। कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद डू नॉट आएगा? डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी? एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाएगा। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। अब इधर देखें गौर से, मैं नहीं खेलता हूं, आई के बाद क्या करेंगे? डज आएगा, डू आएगा। आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट रन, द बॉयज डू नॉट स्विम, द बॉयज डू नॉट स्विम। और डज कहां पे आएगा? ही के साथ। ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, इट डज नॉट ट्रेन, अली डज नॉट प्ले, द मैन डज नॉट टीच। और इंट्रोगेटिव तीसरी चीज हमने सीखी थी सवालिया फिक्रे बनाते वक्त, INTERROGAT। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आपने अच्छा काम मैंने कल देखा है, बच्चों ने होमवर्क करके दिया। सवालिया फिक्रों में क्या करेंगे? सवालिया फिक्रों में डज या डू को फिक्रों के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। रूल्स हैं, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स होता है, लैंग्वेज सीख रहे हैं। डज और डू को फिक्रों के शुरू में इस्तेमाल करेंगे और फिर प्रोनाउंस के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप कैसे? एग्जाम्पल देखें, क्या वो खेलता है?
डज ही प्ले? सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सोचता हूं? डू आई थिंक? क्या मैं सोचता हूं? डू आई थिंक? ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और याद रखें, नेगेटिव में कल भी मैंने देखा था, बच्चों ने लिखा था इट डज नॉट रेन्स। ये गलती है, इट डज नॉट रेन्स हियर इन जून। तो क्या गलती है? डू फर्स्ट फॉर्म है, इधर करीब आके देखें, डू फर्स्ट फॉर्म है तो डू के साथ डज आया। डज क्यों आया? कि ही, शी, इट, नेम्स एंड सिंगुलर नाउन्स के बाद डज नॉट आएगा नेगेटिव के सेंटेंसेस में। इट डज नॉट, तो एक बार एस या एस का इजाफा हो चुका हुआ है तो दोबारा एस या एस का इजाफा नहीं करना, ये मिस्टेक्स। फिर आगे लिखते हैं डज। अब सवाल बनाते हुए देखें, ये सिंपल सेंटेंस नेगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डज को शुरू में लेंगे, डज, बाकी तरतीब वही रहेगी, डज इट रेन, क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिवाइज कर ली है। थैंक यू सो वेरी मच।